हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों देखो यार, यूनिट टेस्ट का जो टाइम चल रहा था आप लोग का, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। और अगर चल भी रहा होगा तो यार आप सभी के लिए सारे कॉन्टेंट्स हमने डाल रखे हैं, सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, पूरे मैथ्स की अगर बात करें, प्रैक्टिस सेट, साइंस की बात करें, पूरा नॉलेजेबल कंटेंट, कंसेप्चुअल नॉलेज, हर चीज हमने डाल रखा है। एसएसटी के भी चीजें पढ़ा रखी है। तो प्लीज अच्छी तरीके से देखो वीडियोस को, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए। और भी हमने बहुत सारी चीजें लाना शुरू कर दिया, जैसे कि है प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट में भी कई सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने करा दिए। तो हमारा फिलहाल में जो चल रहा था वो है प्रॉब्लम सेट नंबर 4A, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट का, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, अलग अलग तरीके से सॉल्व किए। तो प्लीज एक बार जाके आप वीडियोस को जरूर से देखिएगा, हमारे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर आप जो भी सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट पढ़ना चाहते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ प्रॉब्लम सेट 4.4A, दैट इज हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर है उसका। तो चलिए देखेंगे इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ये सभी चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ये तो आपको समझेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आप हमारे वीडियोस देख लोगे या फिर कोई भी वीडियोस अगर आप देख लोगे, कंसेप्ट आपने एक बार समझा, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करना, खास करके मैथ जैसा सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कितना भी आप देख लो, समझ लो, लेकिन जब तक आप खुद से अपने हाथों से उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितना हो सके मेहनत करना है, जितना हो सके अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को लेना है और सॉल्व करना है। जितना ये सब करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हमारा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ये मेरा पर्सनल आईडी, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। वैसे हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है जेआर ट्यूटोरियल्स का, वो भी जाके आप फॉलो कर लेना। उसमें कई सारे डेली बेसिस पे रील्स एंड बाकी चीजें हम डालते हैं ताकि आप लोग को कुछ अच्छा फील हो सके। और ये हमारा एक विश्वास बैच जो हमारे पेड कोर्सेज में चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन के ऊपर, जरूर से एक बार देख लीजिएगा। जरूर से अच्छा लगेगा तो एनरोलमेंट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कई सारे एग्जांपल सॉल्व किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ये सभी चीज बारीकी से देखेंगे। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्या बोल रहा है? मिस्टर मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000। कोई है इंसान है, उसने क्या किया, परचेस किया सोलर पैनल्स। आपको पता है सोलर पैनल्स क्या होता है? वो सोलर लैंप्स जो सनलाइट एब्जॉर्ब करके लाइक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको सोलर पैनल्स बोलते हैं। तो वो खरीदा जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 85,000 रुपीज। मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें जो चीज दिया है पहले लिखते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे वैसे वैसे चीजें लिखते जाना। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है कितने की है? रुपीज 85,000 रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, बाद में उसने उस चीज को बेचा। तो जब बेचा तो 90,000 रुपए में बेचा। तो ऑब्वियसली यार कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और उस पर जो जीएसटी लग रहा है या फिर लिया तो कितना? 5% है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को क्या बोल रहा है, एक और चीज यहां पे, कि जो रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना है? 5% है। ठीक है, चलो 5% है। ओके, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है फाइंड आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट टैक्स कितना आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, इनपुट टैक्स निकालना इन शॉर्ट मल्होत्रा का। और फाइंड द जीएसटी अमाउंट पेएबल बाय, कितना जीएसटी भरा। हमको रेट दिया ना, जीएसटी अमाउंट कितना है वो तो पता नहीं है। तो दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो आईटीसी निकालना इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा आपको क्या निकालना है दोस्तों? जीएसटी पेएबल। मतलब जीएसटी कितना उसने, जीएसटी अमाउंट कितना भरा, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, जो कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्या बोल रहा है कि उसने जब बेचा 90,000 रुपीज में, तो ये क्या है आपका आउटपुट टैक्स वहां से निकल सकता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले आउटपुट टैक्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्तों? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा? अगर आप देखोगे जब बेचते हैं, ठीक है ना, जब सामान बिकता है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम सामान बेचते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या निकलता है? आउटपुट टैक्स निकलता है। खरीदते हैं, इनपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स की बात करें, और देखो अगर आपने ये चैप्टर के वीडियोस हमारे नहीं देखे तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा उतना अच्छे से। क्योंकि देखो हमारा प्रॉब्लम सेट का मतलब क्या होता है, आप नोटिस करोगे आपके सिलेबस में प्रॉब्लम सेट लास्ट में क्यों दिया होता है? पहले प्रैक्टिस सेट, पहले एग्जांपल्स क्यों दिए होते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम सेट क्यों दिया होता है? क्योंकि यार जो भी बुक बना रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी है, उनका एक ही सोचना है कि यार सबसे पहले आपको बेसिक समझ जाए, बेसिक समझ के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं, फिर जाके थोड़े हार्ड एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट वाले एग्जांपल सॉल्व करने, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो मेरा भी रिकमेंडेशन हमेशा यही, देखो प्रॉब्लम सेट तो भले ही मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके पहले हमने हर चीज पढ़ा रखी है।
पूरे टॉपिक वाइज कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ा रखी है, तो आप उसको देखो। इस चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियोस हमने पढ़ा रखा है डिजिटल बोर्ड पे फर्स्ट क्लास तरीके से, जाओ वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स का मतलब। वैसे हम तो प्रॉब्लम सेट के जब क्वेश्चंस कराते हैं तो उस टाइम पे भी बताते हैं, लेकिन और ज्यादा डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें पढ़ाया हुआ है हमने, तो वो भी आप देखो। तो आउटपुट टैक्स कैसे निकालोगे, 5% लग रहा है, बराबर 5% लग रहा है, लेकिन आउटपुट टैक्स है तो कौन सा प्राइस लेंगे हम लोग, 90,000 वाला प्राइस लेंगे, तो 5% ऑफ 90,000 हमारा क्या आ जाएगा, ये आउटपुट टैक्स हमारा दे देगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, 5% मतलब 5/100 होता है, 5% मतलब मल्टीप्लाई बाय 90,000 कर लो, 1 2 3 4, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 5 कितना होता है दोस्तों, 45 होता है, और इसके आगे 2 0 लग जाएंगे ये वाले, मतलब हमारा आउटपुट टैक्स कितना आ गया, 4500 रुपीज आ गया। आउटपुट टैक्स विल गॉट 4500 रुपीज। अब बताओ मुझे, जब आउटपुट टैक्स हमारा निकल जाएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स किससे निकलता है, 5% जीएसटी तो दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, लेकिन इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हो, जो भी रेट ऑफ जीएसटी रहेगा वो भी किस पे अप्लाई होगा, उसके किस पे, खरीदने वाले प्राइस पे। जैसे कि आउटपुट टैक्स हमेशा बेचने वाले पे, सोल्ड के जो बेचने वाला प्राइस था उस पे लगता है, लेकिन जो खरीदने वाला प्राइस होता है उस पे हमारा इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है, तो मिस्टर मल्होत्रा परचेस सोलर पैनल, परचेस मतलब खरीदने वाला प्राइस, तो खरीदने वाला प्राइस कितना है 85,000, तो इस पे क्या लगेगा आपका इनपुट टैक्स, तो क्या लगेगा ये इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कैसे निकालोगे, अगेन 5% है लग रहा है, 5% किस पे लगेगा, 85,000 रुपीज पे लगेगा। ठीक है, 85,000 रुपीज पे आप 5% लगेगा, तो 5% का मतलब क्या होगा, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 85,000, कर लो फटाफट कैलकुलेशन, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 5 0 0 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 5 5 25, 25 का 5 लिख दिया, 2 कैरी बराबर, एंड 5 8 40 और 2 42, तो 4250 रुपीज ये आ गया मेरा इनपुट टैक्स। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, देखो फाइंड द आईटीसी, तो इनपुट टैक्स इज नथिंग बट योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो वही होता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आईटीसी, यानी कि लिख दो यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें आया वो कितना आया दोस्तों, इज इक्वल टू 4,250 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, ये जो आया हमारा ये आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके पहले हमने ये इनपुट टैक्स जो निकाला था वही आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आईटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमने निकाल दिया बड़ी आसानी से। चलिए समझ में आ गया है आप लोग को। अब यहां पे इसको हम रखते हैं और यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, हमारा आईटीसी तो निकल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो निकल गया, लेकिन एक और चीज पूछा है, फाइंड द जीएसटी अमाउंट पेबल बाय हिम। जीएसटी अमाउंट मतलब क्या होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका अमाउंट, लेकिन जीएसटी अमाउंट किस पे लगता है, हमेशा सोचो जीएसटी अमाउंट क्या होता है, तो आपको वैल्यू जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है आपको पता होगा, जीएसटी पेबल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जीएसटी अमाउंट या फिर जीएसटी पेबल कितना होता है, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आउटपुट टैक्स से अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर दोगे तो आपको जीएसटी पेबल मिल जाता है। तो आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास, 4,250 बराबर, कितना है 4,500 है, माफ करना, देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स हमने निकाल रखा है ना पहले, कितना है 4,500, निकालो 4,500 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने निकाला हुआ है कितना, 4,250, 4250। अब इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया, 500 में से 250 गया, मतलब 250। ठीक है, 250 रुपीज, तो ये आपका आ गया आंसर। मतलब आपका जो जीएसटी पेबल था या फिर जीएसटी अमाउंट था वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो आपका आ रहा है 250 रुपीज। तो हमें दो क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था कि बताओ क्या है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज 4,250 रुपीज, एंड आपको दूसरा चीज पूछा था कि फाइंड द जीएसटी अमाउंट या फिर जीएसटी पेबल, कितना भरेगा जीएसटी, तो वो कितना भर रहा है, 250 रुपए जीएसटी भर रहा है। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार ऐसे चीजों को सॉल्व किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, तो जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए क्या बोल रहा है, देखो इसको समझो, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान देना। XYZ सिक्योरिटी, देखो ध्यान से पढ़ो, XYZ सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड जेड प्लस सिक्योरिटी सर्विस, मतलब सिक्योरिटी सर्विस दे रही है कंपनी। ठीक है, चलो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, कितना है, 6 नहीं है, 64,500, मतलब अगेन हमें क्या दे रखा है उन्होंने, टैक्सेबल वैल्यू जो है उन्होंने दे रखा है, कितना है भैया, 64,500 रुपया, ये हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। रेट ऑफ जीएसटी अगेन दे रखा है इन्होंने, जो कि 18%, रेट ऑफ जीएसटी इन्होंने दे रखा है 18%, यानी 18%। ठीक है, ओके।
कंपनी हैड ऑलरेडी पेड जीएसटी, मतलब यहां पे ऐसा बताया गया है, जो कि क्वेश्चन इसके पहले जो हमने करा उससे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहां पे बोल रखा है कि कंपनी ने ऑलरेडी जीएसटी को पे कर दिया है लगभग 1550 रुपए का। मतलब ये क्या दिया है आपको? ये आपको जीएसटी अमाउंट दे रखा है, या फिर जीएसटी पेबल जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ये ऑलरेडी दे रखा है हमें। जीएसटी अमाउंट, जीएसटी पेबल जिसको बोलते हैं, ये 1550 रुपया ऑलरेडी भर रखा है ये लोग ने। ठीक है, लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी का अमाउंट हमें निकालना है, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें निकालना है। दूसरा चीज क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ऑब्वियसली सीजीएसटी जो आएगा वो एसजीएसटी के बराबर होगा, तो मतलब इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से, बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। अगेन जैसे मैंने बोला कि भैया ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर टैक्सेबल वैल्यू इतना, तो टैक्सेबल वैल्यू जो दिया है उसके ऊपर क्या लगता है? आउटपुट टैक्स लगता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना तक का जीएसटी है? 18% जीएसटी दिख रहा है आपको, 18% रेट ऑफ जीएसटी जो दिख रहा है वो आपको दिया हुआ है 18%, तो लग जाएगा इसके ऊपर, जो कि होगा 18% ऑफ कितना है भैया? आउटपुट टैक्स, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू 64,500। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 64,500 रुपीज। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब 18 को 645 से मल्टीप्लाई कर लो आप फटाफट से। 18 को 645 से मल्टीप्लाई, कहीं पे भी साइड में रफ कैलकुलेशन फटाफट करो। इन दोनों को 645 को और 18 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जो कि आ रहा है 11610 रुपीज। ये आपका मिल गया। कैसे आया? आपने 18 को 645 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आ गया 11,610 रुपया। ये आपको इतना तो बेसिक समझ में आ गया होगा, इसमें अब मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आप लोग को हुई होगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि कंपनी ने ऑलरेडी जीएसटी पे किया है, तो जीएसटी भरा है मतलब वो क्या है? जीएसटी भरा है मतलब क्या है? वो टैक्स भरा है। और टैक्स कौन सा भरा है? ऑब्वियसली भरा है ना, मतलब क्या है? वो इनपुट टैक्स है आपका। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लोग ने आईटीसी जो है वो दिया हुआ है हमें, तो देयरफॉर इनपुट टैक्स जो है वो भर रखा है ये लोग ने 1550 रुपए का। तो ये इनपुट टैक्स हो गया आपके लिए, ये 1550 का इनपुट टैक्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? हमारा जो आईटीसी हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितना आ गया? 1550 रुपीज। तो ये ऑलरेडी आपको दे दिया है, मतलब हमने निकाल दिया। तो आपका दो चीज निकल गया, आउटपुट टैक्स निकल गया और इनपुट टैक्स निकल गया, दो चीज निकल गया। करेक्ट है कि नहीं? अब हम निकालेंगे हमारा टोटल जीएसटी पेएबल, जैसे हम लोग निकालते थे। चलो, जीएसटी पेएबल कितना होता है भैया? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आउटपुट टैक्स हमने निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है भैया? देखो अभी 11,610। ठीक है, यही निकाला है। उसको माइनस करना है हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि है 1550। ठीक है, 1550। ठीक है, चलो निकालो, कैलकुलेट करो कितना होता है। देखो कैलकुलेट करके देखो, 11610 माइनस 1550, माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 5 गया 0, एंड अगेन 10 में से 1 गया 9, 9,060 रुपया, 9,060 रुपीज। ये आपका आ गया जीएसटी अमाउंट। ठीक है, आ गया आंसर, जीएसटी अमाउंट आ गया कि नहीं? आपको क्या पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमने अभी क्या निकाल दिया? ये जीएसटी अमाउंट निकाल दिया। करेक्ट है, ये हमने क्या निकाल दिया है? जीएसटी अमाउंट निकाल दिया है। अब जीएसटी निकालने के बाद ऑब्वियसली हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? ठीक है यार, हाँ देखो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है? देखो ये 11610 था, 1550 मैंने माइनस में गलती करी है। 0, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 5 गया 0, और ये 11 में से 1 गया 10, 10,060 रुपीज। मैंने 9,000 लिख दिया था। ठीक है, मतलब 10,060, 10,060 रुपीज, ये इसका आंसर है। अब हमारा जीएसटी पेबल तो हमारा निकल गया। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमको निकालना क्या है? आईटीसी, तो आईटीसी हमने निकाल दिया। दूसरा हमको क्या बोला था? सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने के लिए। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कैसे निकलता है। हर एक को पता होगा कि सीजीएसटी जो होता है और एसजीएसटी जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, और वो कैसे निकलता है? जीएसटी का हाफ करके, यानी डिवाइड बाय 2 करके। तो जीएसटी कितना है? 10,060 डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 5 10 हो गया। ठीक है, 0, ठीक है, और फिर 2 3 6 एंड 0, मतलब 5,030 रुपया। तो दिस इज योर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का वैल्यू। तो मतलब टोटल कितना आ रहा है आंसर हमारा? कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हमने बोला आईटीसी, वो कितना आया? वो आया 1550 रुपया। और जो दूसरा चीज पूछा था कि यार सीजीएसटी और एसजीएसटी
कितना भरना पड़ेगा कंपनी द्वारा, तो वो भरना पड़ेगा 5,030 रुपया सीजीएसटी को, 5,030 रुपया एसजीएसटी को, दोनों का 5,030 रुपया दोनों को ही देना पड़ेगा। टोटल मिला के जीएसटी होता है आपका 10,060 रुपया। समझ में आ गया? क्लियर? सिंपल एग्जांपल्स है, लेकिन ध्यान में रखना ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करके ले लेना है। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसको देख लो अच्छी तरीके से, देख लो, स्क्रीनशॉट भी लेना ले लो। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे हमारे आखिरी टाइप के एग्जाम्पल की तरफ। चलो ओके, आखिरी एग्जाम्पल क्या है, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। चलो आज के आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्सवाइजेड डीलर है, सप्लायर है, जो कि वॉकी टॉकी को सप्लाई कर रहा है, जिसका प्राइस है 84,000, जो कि है विद जीएसटी। 84,000 जो है वो जीएसटी है, पुलिस को कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है। फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसमें भी आपको मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकालना है और उसका हाफ करके सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल देना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट, मतलब ये एक्चुअल में इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा वो भी निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है कि ये जो डीलर है सप्लाई कर रहा है वॉकी टॉकी, कितने में कर रहा है, 84,000 रुपीज में कर रहा है। ठीक है, तो 84,000 में मेरा क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो ये क्या है, मेरा प्राइस है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी। ये क्या है मेरे लिए, प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी है, जो कि कितने का है भैया, 84,000 है। लेकिन ये 84,000 जो है विद जीएसटी बोल रखा है, तो जीएसटी तो मुझे पता नहीं है, तो मान लो यार कुछ, तो लेट द जीएसटी अमाउंट कितना है, एक्स। मैंने मान लिया कि मुझे पता नहीं है कि भाई जीएसटी कितना है, तो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू आप जानते हो, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है उसमें से अगर मैं हमारा जो जीएसटी अमाउंट है उसको माइनस कर दूं, तो वही होता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से भी, मतलब जो जिन्होंने चैप्टर देखा होगा, जिन्होंने चैप्टर के वीडियोस देखे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन जो डायरेक्टली आया होगा फाइनेंशियल प्लानिंग पहली बार पढ़ने, या फिर मेरे से प्रॉब्लम सेट सीधा सीधा देख रहा है वो, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमेशा याद रखना कि जो टैक्सेबल वैल्यू होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी प्राइस का माइनस जीएसटी, मतलब जीएसटी छोड़ के जो प्राइस होता है वो होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू। करेक्ट है? तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं क्या बोलूंगा कि टैक्सेबल वैल्यू अगर मुझे चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू वॉकी टॉकी का मुझे अगर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्राइस है जो कि है 84,000 रुपीज, इसमें से मुझे अपना जीएसटी का जो अमाउंट है माइनस करना पड़ेगा, जो कि मैंने एक्स माना हुआ है। मतलब ये जो प्राइस है 84,000 माइनस एक्स, ये मेरा एक टैक्सेबल वैल्यू का प्राइस है, ये इतना मुझे पता है। ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो जीएसटी लगता है वो किसके ऊपर लगता है, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही लगता है, क्योंकि जब टैक्सेबल वैल्यू पता होगा उसके ऊपर फिर जो भी रेट ऑफ जीएसटी रहेगा वो अप्लाई होगा, और जब कैलकुलेट होगा तो वो आएगा आपका जीएसटी। तो यहां पे एक चीज हमें दे रखा है जो कि रेट ऑफ जीएसटी। तो क्या, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीएसटी जो होगा, कलर चेंज करता हूं यहां पे, जो जीएसटी होगा, जीएसटी अमाउंट या फिर जीएसटी पेबल, जो भी बोलना है बोल लो, जीएसटी अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 12% होगा। 12% ऑफ किसका, टैक्सेबल वैल्यू, 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो कितना है भैया, 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 84,000 माइनस एक्स। ठीक है, 20 कितना, 84,000 माइनस एक्स, और जीएसटी अमाउंट को हमने क्या मान रखा है, लेट द जीएसटी अमाउंट कितना, एक्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जीएसटी अमाउंट की जगह पे एक्स। समझा ये चीज कैसे आया, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 12% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। तो जीएसटी अमाउंट कितना मान लिया है हमने, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने एक्स माना, तो ये हमारा एक्स है, इज इक्वल टू 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय दिस टैक्सेबल वैल्यू। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें सभी में अननोन क्या है, एक्स अननोन है, ये सॉल्व होगा हमारा और आंसर भी निकाल के देगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये एक्स को मैं वैसे ही रखता हूं, ये 12/100। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, या फिर चलो मैं क्या करता हूं, ये 100 को एक्स के पास भेज देता हूं, तो ये हो गया 100x हो गया, इधर 12 अकेला है, बराबर। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 84,000 होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो करके देखो। पहली बात तो मैं ऐसा करता हूं, देखो क्या करूंगा, हाँ देखो ये 12 को मैं 84 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। पहली बात तो देखो कितना आता है, ठीक है ना, आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं। 4 2 8, 4 1 4, 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8, 9, ठीक है, बराबर। ये 8 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, और ये हो गया 1008। मतलब 1008, 12 को 84 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 1008 आया, और ये 3 जीरो पहले से इसके पास से 1 2 3 जीरो, ठीक है, माइनस बीच में है, और 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज नथिंग बट 12x। ये इतना आपको समझ में आ गया। देखो बेसिक कैलकुलेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप लोग को इजी तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर सकूं, ठीक है। ध्यान देना, कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन ही हार्ड होता है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आएगा।
अब ये चीज है, अब मुझे बताओ ये -12x है, इसको मैं x इसके पास भेज दूं, 100x के पास भेज दूं तो क्या आएगा? देखो ये 100x पहले से ही था, ये -12x इधर आ गया तो +12x हो गया, इज इक्वल टू ये 1000800 बचा यहाँ पे। 100 + 12 कितना होता है? 112x इज इक्वल टू 1000800 हो गया। ठीक है, मतलब मेरा x का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पे करता हूं, इसको रफ करता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या आएगा? 1008000 डिवाइड बाय 12, बराबर यही आएगा 112, सॉरी 112। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या? अब देखो किससे करेंगे, देखो मुझे बताओ ये 2 के टेबल में जाएगा क्या? इसको अगर मैं छोटा करने की कोशिश करूं तो देखो 2 5 10 बराबर 2 6 12, अब ये 2 के टेबल में जाएगा ना, 2 5 10 हो गया। ठीक है, ये 0 2 4 8 और ये 1 2 3 0। ठीक है, अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 28 56 और ये 2 के टेबल में अगेन जाएगा 2 2 4 बराबर 1 2 5 10 2 2 4 एंड ये 3 0। ठीक है, बराबर मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है, एक रफली फिगर अगर बताऊं मैं फिर भी, तो मेरे पास मिल रहा है 252000 बराबर 252000 डिवाइड बाय 28 बराबर। और छोटा हो सकता है क्या? करके देखते हैं, देखो 2 के टेबल में 2 14 और ये 2 1 2 2 2 4 2 6 12 और 1 2 3 0, फिर वैसे ही वापस से 2 7 14 और 2 के टेबल में फिर से 2 6 12 2 3 6 एंड ये 1 2 3 0, मतलब इन शॉर्ट क्या बच रहा है, x विल बी इक्वल टू 63,000 डिवाइड बाय 7, 7 1 7 होता है, 7 9 63 होता है और ये 3 0 1 2 3, मतलब आंसर कितना आ रहा है? 9000 आ रहा है, मतलब मेरा x का वैल्यू 9000 हो गया। x को आपने क्या माना था? जीएसटी अमाउंट माना था, तो आपका आंसर आ गया जीएसटी का, तो देयरफॉर जीएसटी अमाउंट या फिर जीएसटी पेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना आ गया? 9000 रुपया, मतलब टोटल जीएसटी का प्राइस कितना आ गया? 9000 रुपया। देखो ये कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगा, अदरवाइज एग्जांपल्स इजी होते हैं बट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, करेक्ट है। तो ये आ गया हमारा जीएसटी अमाउंट 9000। हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से जाते हैं, फिर से समझने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या पूछा था देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, ध्यान में रखो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू भी निकालना है। तो पहली बात तो जीएसटी अमाउंट निकला है, तो जीएसटी अमाउंट निकला है तो हम लोग अभी क्या निकाल सकते हैं बताओ, अब हम निकाल सकते हैं सीजीएसटी का और एसजीएसटी का वैल्यू। कैसे आएगा बताओ, सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू क्या आएगा, जीएसटी का आधा कर दो, तो जीएसटी कितना है 9000 रुपीज, ठीक है, डिवाइड बाय 2 यानी कि 4500 रुपीज जो है आंसर आ गया, किसका, सीजीएसटी का भी आ गया। अब मैं एक और पेज ले रहा हूं, नया पेज, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर जो मेरा सीजीएसटी का जो वैल्यू आया वो आया 4500 रुपया, ये आ गया मेरा सीजीएसटी का वैल्यू, एंड अगेन एसजीएसटी का वैल्यू भी मेरा सेम आ गया जो कि हो जाएगा 4500 रुपीज। ये दो चीज हमने निकाल दिया, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा भी हमें एक और चीज पूछा है निकालने, जो कि ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहा गया फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू का भी हमें वैल्यू निकालना है। तो चलो देखो ध्यान से, हमको और क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू का भी निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग को ऑलरेडी हमने माना हुआ था, देखो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 84,000 माइनस एक्स रुपीज। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारे लिए क्या है, 84,000 माइनस एक्स रुपीज, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। तो 84,000 तो है ही, माइनस एक्स, एक्स कितना निकाला हमने, कहां गया देखो, एक्स निकाल के रखा था हमने, एक्स कितना निकाला 9000, तो डाल दो एक्स का वैल्यू 9000, तो 84,000 में से 9000 निकाल दो, कितना बचेगा बताओ, 84,000 में से अगर आप 9 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, देखो 4 इधर कट हो गया और 5 और निकाल दो, मतलब 80 से 5 और गया, मतलब 75,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75,000 रुपीज। तो ये आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू, एंड दैट्स इट, यही था हमारा क्वेश्चन। कितना इजी था क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पूछा था, अगेन थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, क्या पूछा था, हमको दिया था वॉकी टॉकी का प्राइस, फिर हमको पता है कि भाई वॉकी टॉकी का जो भी प्राइस होगा वो विद जीएसटी है, तो अगर हम उसमें से जीएसटी खत्म कर दें, मतलब निकाल ही दे टोटल, तो वो बन जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्राइस। तो 84,000 में से जीएसटी को मैंने एक्स माना तो वो निकाल दिया, तो ये बन गया टैक्सेबल वैल्यू। फिर हमको जीएसटी अमाउंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली हम जानते हैं जीएसटी पेबल जो होता है वो जितना भी जीएसटी का टक्का दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ जीएसटी जो देता है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो ये हमने किया और कैलकुलेट करने के बाद हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, यानी जीएसटी अमाउंट मिल गया। अब जीएसटी मिल गया, दोनों को आधा आधा कर दिया, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू मिल गया, और जब वो मिल गया है तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं हमारा टैक्सेबल वैल्यू, जो कि 84,000 माइनस एक्स है, तो हमने निकाल दिया बड़ी आसानी से। करेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कई सारे मतलब 3 टाइप के एग्जांपल्स अलग अलग तरीके से हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे भी और भी ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहना मन लगा के, बस इतना ही मेरा, ठीक है।
चलो फिर आज के लिए एंड करें वीडियो। चलो, ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कि यार देखो पूरा सिलेबस तो वैसे भी आपको जेआर ट्यूटर पे मिल जाएगा, साथ ही में प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी आ रहे हैं ताकि आप लोग का अच्छी तरीके से पढ़ के रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो यार देर किस बात की, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।